हेलो दोस्तों। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज आर स्टेट्स। कैसे हम दो देशों या दो राज्यों की तुलना कर सकते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि विकास के अलग अलग अगर मीनिंग हैं तो दो देशों को हम कैसे मानेंगे कि वो डेवलप्ड हैं और वो अंडर डेवलप्ड हैं। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। तो इस पॉइंट पर आने से पहले हम एक दूसरा प्रश्न है उसे समझते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो जब हम किसी की तुलना करते हैं या बराबरी करते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी हो सकती है और कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। तो कौन सा पहलू हम लेंगे उनकी तुलना करने के लिए। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। आइए हम अपने क्लास के बच्चों को ही लेते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। कैसे हम अलग अलग स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। वो अलग अलग होते हैं अपनी हाइट में, अपनी हेल्थ में और अपने टैलेंट में और अपनी रुचि में। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। जो सबसे स्वस्थ बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला नहीं हो सकता। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी फ्रेंडलीएस्ट वन। बहुत पढ़ने वाला या इंटेलिजेंट बच्चा कोई जरूरी नहीं कि बहुत फ्रेंडली हो। सो हाउ वी कंपेयर स्टूडेंट। तो कैसे हम स्टूडेंट को तुलना कर सकते हैं। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। तो इसके लिए हमें एक उद्देश्य या तुलना के लिए एक व्यवस्था देनी होगी। We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team, a team of organize a picnic। तो हम अलग अलग क्राइटेरिया अपनाते हैं एक स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए, एक डिबेट टीम बनाने के लिए, एक म्यूजिक टीम बनाने के लिए या फिर कोई टीम बनाते हैं पिकनिक के लिए। स्टिल इफ फॉर सम पर्पज, तो जैसे हम कुछ उद्देश्य के लिए करते हैं, वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास। तो एक क्लास के लिए भी हमको ऑल राउंड प्रगति देखनी पड़ती है। हाउ शैल वी डू इट। और ये हम कैसे करते हैं। यूजुअली वी टेक वन आर मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक। खास तौर से या आम तौर पे हम एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं किसी व्यक्ति में और उसकी तुलना करते हैं इन विशेषताओं से। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी आर मार्क्स सिक्योर्ड। तो हम इसमें जो जरूरी विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं, जैसे कि उसका दोस्ताना रवैया, उसका सहयोग की भावना, उसकी रचनात्मकता और मार्क्स सिक्योर्ड जो वो नंबर सिक्योर करता है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। और ये वास्तव में विकास है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जैसे कि हम किसी देश की तुलना करते हैं, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो उनकी आय भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आती है। कंट्रीज एंड हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड अदर विथ लेस इनकम। वो देश जो उच्च इनकम है उसे डेवलप्ड हम मानेंगे और जिसकी कम है उसे कम मानेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड। तो ज़्यादा इनकम है तो इसकी समझ ये होगी कि उसकी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी होंगी, वो सारी चीज़ों को पूरा कर लेगा। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। और जो ज़्यादा इनकम वाला होगा वो ज़्यादा चीज़ों को वो लेने में समर्थ होगा। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। तो इसलिए आय को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में रखा जा सकता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। तो अब
एक देश की आय क्या होगी? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जो किसी देश की आय होती है वो पूरे देश के निवासियों की जो आय होती है उसको हम उस देश की आय मानते हैं। दिस गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इसे हमें उस पूरे देश की आय पता चलती है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज total income is not such an useful measure since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. जबकि हम ये देखते हैं, अगर हम दो देशों की कंपैरिजन करते हैं टोटल इनकम से, तो हम देखते हैं किसी कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, तो हम उसकी तुलना आपस में कैसे कर सकते हैं? Are people in one country better off than others in a different country? Hence we compare the average income. तो इसलिए हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं, औसत आय निकालते हैं, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। और ये तब निकलता है जब उसके टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो ये हमको पर कैपिटा इनकम या औसत प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। और विश्व विकास रिपोर्ट में जो कि वर्ल्ड बैंक लाती है, ये क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया गया है देशों को अलग करने के लिए या वर्गीकरण करने के लिए। Countries with per capita income in US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income countries. तो जो देश हैं उनमें उन देशों को जिनकी आय पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 12,056 रुपये पर साल थी या प्रतिवर्ष थी, 2017 में उसको रिच कंट्री माना गया। और यूएस डॉलर में $955 जिसकी पर कैपिटा थी, वो जो है कि वो लो इनकम कंट्रीज माना गया। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम countries because its per capita income in 2070 was just US dollar 1,820 पर एनम। तो भारत की जो आय थे वो निम्न से मध्य आय वर्ग के देशों में थी। क्यों? क्योंकि इसकी 2017 में 1820 रुपये 20 पर डॉलर पर $1820 पर एनम के हिसाब से पर हेड थी। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन विथ स्मॉल कंट्रीज। और ये इसमें जो अमीर देश थे, इन्होंने कुछ देशों को जैसे कि मिडिल ईस्ट और सर्टेन अदर छोटे देशों को छोड़ दिया। आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जिसे कि आमतौर पे विकसित देश कहा जाता है। थैंक यू।